लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था प्रिज्म का और मैंने कहा था कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया प्रिज्म का क्वेश्चन? हेलो? 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 मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, सुन रहे सर। 74 क्वेश्चन, 1 मिनट बच्चों शेयर आ रहा है क्वेश्चन? नो सर, अभी तक तो नहीं आया। हाँ, अच्छा अब आ जाएगा। हाँ, अच्छे। ये क्वेश्चन है बच्चे। तो ये आपको करना है, बताओ कैसे करोगे? हुआ क्वेश्चन किसी का या मैं करके दिखाऊं? सर इक्विलेटरल ग्लास स्प्रिंग है तो एंगल 60 डिग्री है ना। देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ एक बार स्टार्टिंग से क्वेश्चन क्या है और कैसे करना है। और मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन है ये मेनली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का है, स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म में जो नॉर्मल है, एक रे है एंटर कर रही है और पैरेलल जा रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वहीं हो जाएगी। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों? हमसे क्या पूछा हुआ है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है और बाहर वाले मीडियम का 1 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा हुआ है। हम्म क्या लगाएंगे भाई? n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, 1 sin i √3। बताओ बच्चे साइन आर कितना है? आर एंगल कितना है बता सकते कोई बच्चा? हेलो? सर 30 शायद। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। कैसे कैसे? सर वो दोनों, वो वाला भी 60 हो जाएगा और वो 90 होता है तो 60 + 30 = 90, 30 आएगा वो। देखो बच्चे, हमने आपको जब ये बताया था, क्वेश्चन दिया था, तो मैंने आपको एक चीज ये कही थी कि यहाँ पर जो 9/10 की मैथ्स है वो यूज होगी। अगर वो एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल लाइन हो गई और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, ये 60 है। अगर ऊपर वाला 60 है तो ये नीचे वाला जो एंगल है, नीचे वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट? क्योंकि पूरा 90 डिग्री होता है। ये पूरा 90 नॉर्मल के साथ सरफेस का जो एंगल होता है 90 होता है। 60 + 30 90 हो जाएगा। तो ये साइन आर लगा देंगे तो 1 sin i इज इक्वल टू √3 sin 30 डिग्री। sin i इज इक्वल टू √3 हाफ। sin i क्या हो जाएगा? √3/2। कितना आ जाएगा i? 60 डिग्री। कोई डाउट बच्चे किसी को? बोलो नो बोलो भाई सर। बोलो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मेनली हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा था और हम रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। एक दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जिसमें हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेंस। लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चे, ये सब टॉपिक अपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। खैर, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। 2 टाइप के लेंसेज होते हैं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ये गलती हो रखी है, ये कन्वेक्स लेंस है और वो कनकेव लेंस है, ये है। तो जब आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा लेंस के बारे में, कन्वेक्स और कनकेव के बारे में, तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी कि
कन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है और कनकेव लेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक बार देखते हैं बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारा लेंस है, इसका नाम है कन्वेक्स लेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चे बता सकते हो? और दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। इसमें रेज आती हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती है। इन्फिनिटी से अगर आए तो फोकस पे कन्वर्ज कर जाती है। और दूसरा लेंस जो होता है जिसका नाम कनकेव होता है, उसका एक और नाम होता है। बताओ बच्चे क्या नाम होता है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। ऐसे रेज आती हैं और यूं जाके डाइवर्ज कर जाती है। तो ये दो लेंसेज होते हैं बच्चे। तो अब इसके अलावा इनके रे डायग्राम्स कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती हैं, ये पढ़ी थी आपने। कुछ रूल्स थे जो 10th क्लास के, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कुछ काम आ जाए। देखो जो फर्स्ट रूल ये होता है, एक्चुअली आपको कुछ टर्म में भी याद हो, टर्मिनोलॉजी याद हो, जैसे कि हम बता देते हैं आपको। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, लाइन जो होती है, और जो बीच में जो पॉइंट होता है ओ, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। कोई डाउट? हेलो हेलो नो हेलो। सर। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे पहला रूल ये होता है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होती है, ऐसे ऐसे हो गया। या फिर कनकेव में देखा जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो पास तो फोकस से नहीं होती, बट उसे एक्सटेंड करो तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास होते हुए जा रही है। दूसरा रूल ये होता है, अगर वो फोकस से पास हो रही हो, फोकस से पास होते हुए जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कन्वेक्स के केस में। जबकि कनकेव के केस में अगर वो फोकस के टुवर्ड्स जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तीसरा, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जा रही है, तो कनकेव और कन्वेक्स में दोनों में यही होता है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना डिफ्लेक्टेड सीधे सीधे चली जाती है। तो ये रूल्स थे बच्चे, खैर ये आपने अपनी 10th क्लास में पढ़े थे। इन्हीं रूल्स के बेसिस पे रे डायग्राम्स पढ़े थे कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहाँ इमेज फॉर्म होती है, ये बेसिक पढ़े थे। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बच्चों रिवाइज कर लेते हैं, शायद किसी काम आ जाए, शायद किसी काम आ जाए आप लोगों के। तो देखो बच्चों, इसको रिवाइज करने का एक छोटा सा तरीका है, वो जो आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी उसके बारे में। ये लेंस है, ठीक है। ये फोकस है, ये 2f है, ये f1, ये f2 हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है? पहले तो ऑब्जेक्ट काफी दूर हो, मतलब काफी दूर मतलब इन्फिनिटी पे रखा हो फर्स्ट। दूसरा, ऑब्जेक्ट को पास ले आओ थोड़ा सा, कहाँ लग सकते हो? बियॉन्ड 2f1। फिर और पास ले आओ यहाँ एट 2f1, और पास ले आओ बिटवीन 2f1 एंड f1, और पास ले आओ
एट F1 और पास ले आओ। ये ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ये केसेस है। अब देखो बच्चे, ये आखिरी केस थोड़ा स्पेशल होता है, उसको छोड़ के अब इमेज कहाँ बनेगी, इसका रिवर्स लिखते जाओ। रिवर्स मतलब ऊपर से, ऐसे यहाँ इन्फिनिटी हो गया, अब ये बियॉन्ड, बट अब बियॉन्ड जो लिखोगे आप वो F1 ही लिखोगे, F2 लिखोगे, ये लिखोगे 2F2 2 लिखोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बिटवीन 2F2 एंड F2, फिर ये आखिरी एट F2। तो ये पूरा का पूरा हमारा आ गया। कोई डाउट? हेलो 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 हेलो। यस सर आ और गया। डाउट देखो अच्छे, जैसे ऑर्डर में लिखा है उल्टे ऑर्डर में लिख दो, बस F1 की जगह F2 कर दो, बस ये ऐसे लिखे, ये ऐसे लिख दो जस्ट। ये केस थोड़ा सा स्पेशल होता है। और अगर ONFL इसमें जो इमेज बनती है वो लेंस के ये देखो चाहिए सेम साइड पे बनती है, ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। तो ये कुछ केसेस हैं। बाकी अगर बात की जाए कि नेचर की, तो ऊपर के सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है। और नीचे के आखिरी केस में, जो आखिरी केस मैंने बताया आपको, इसमें वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है, ये वाला केस। ठीक है। और रही बात ये कि इमेज इनलार्ज्ड होगी या डिमिनिश्ड होगी, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखो अच्छे, एक रूल ध्यान रखना, जितना ज़्यादा दूरी पे होगा ऑब्जेक्ट लेंस से, उतनी ही इमेज की साइज़ छोटी होगी। देखो जैसे सबसे पहले बहुत दूर है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि इन्फिनिटी पे है, तो इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, पॉइंट साइज़्ड। ऑब्जेक्ट को पास लाए, ये अब डिमिनिश्ड है, और पास लाए, सेम साइज़्ड बढ़ गई, और पास लाए, इनलार्ज्ड, और पास ले आए, क्या बना? हाईली इनलार्ज। जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, वैसे-वैसे साइज़ ऑफ इमेज बढ़ती जाएगी लेंस से। जैसे अगर जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाओगे, वैसे-वैसे इमेज की साइज़ बढ़ती जाएगी। तो ये बच्चे थोड़ा-सा याद करने के लिए है, कैसे याद कर रखना है चीज़ों को। मैंने कैसे याद कर रखा है, अगर कोई मुझसे पूछता है, मुझसे कोई डायग्राम ड्रॉ करने को कहे, तो मैं कैसे याद कर पाता हूँ, इस तरीके से मैंने याद रख रखा है। और एक केस स्पेशल होता है बच्चों, ये वाला 2F1 वाला। अगर देखा जाए ये वाला केस, ये स्पेशल केस आता है। ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे रखा है तो इमेज 2F2 पे बनती है, सेम साइज़ बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ये आपने अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चे, थोड़ा बहुत। खैर इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ़ आपको टेबल के बारे में बता रहे हैं कि ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मेबी कभी यूज़ हो जाए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। रही बात हमारी कनकेव लेंस की, तो उसमें दोनों केसेस होते हैं, दोनों में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। और कैसे बनती है ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक बार देख लेना। खैर अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब रही बात बच्चों ये मिरर-विरर की, तो मिरर तो हमारे सिलेबस से बिल्कुल हट चुका है। और हम जैसे कि रिफ्रैक्शन का डिस्कशन कर रहे थे अभी, तो रिफ्रैक्शन जो टॉपिक होता है वो लेंस से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जो लेंस है उसमें रिफ्रैक्शन होता है। लेंस के अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो उसी टॉपिक से एसोसिएटेड है, जो अभी हम बात कर रहे थे स्नेल्स लॉ वगैरह से। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड
अपेरेंट डेप्थ, ये पढ़ रहे थे हम। कोई डाउट बच्चों? हेलो हेलो भाई, नो हेलो। डाउट सर। चलो बच्चों, अब ये कहानी क्या है? कहानी है, मान लो ये बच्चा है ओम, ये चला गया दुबई ऐसे, और ये बैठा स्विमिंग पूल के किनारे ऐसे। इसने देखा कि सोने के सिक्के पूल में पड़े हुए हैं। इसने हाथ डाला, हाथ डाला, इसके हाथ में नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि वो थोड़े से और ज्यादा नीचे हैं, दिख रहे हैं पास में, लग रहा है ऊपर है बट है नीचे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चे, बता सकते हो मतलब इस बारे में कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू यस से सर। सर चॉकलेट बताओ। निकली फिर वो 2 रुपए वाली। जो हम सर हमें जो दिखता है वो अपेरेंट पोजीशन पे। देखो जो बच्चे, अगर कोई भी चीज किसी फ्लूइड में इमर्स्ड है और उस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, जैसे ये फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी हाई है, ठीक है, और इसमें जैसे कॉइन्स हैं जो कि पड़े हुए हैं, तो हमको ये थोड़े से ऊपर दिखाई देंगे। मतलब अब इसके अंदर हम टर्म यूज करते हैं एक्चुअल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो इसकी एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होगी, एक्चुअली इसकी डेप्थ ज्यादा होगी, और अपेरेंट आपको लगेगा कि ये पास में है, अपेरेंट डेप्थ कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, एक्चुअल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का। तो ये होता किस वजह से, इसका कारण क्या है, इसका फिनोमेना क्या है? तो इसका बच्चों मेन कारण तो रिफ्रैक्शन ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कैसे होता है ये थोड़ा सा देखते हैं डीप में। देखो बच्चों, ये मान लो फ्लूइड है, और नीचे कोई चीज है। हमें कोई चीज कब दिखाई देती है? अगर डार्क रूम हो तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, बट अगर उस चीज पे बल्ब से रोशनी डाली जाए तो हमें कोई वो चीज दिखाई देती है। हमें कोई चीज कब दिखाई देती है? जब किसी चीज पे लाइट पड़ के वो हमारी आंखों तक पहुंचे, लाइट टकरा करके हमारी आंखों में पहुंचे, तो हमें वो चीज विजिबल होती है। किसी चीज पे लाइट टकराती है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर उस बॉडी से हमारी आंखों में पहुंचती है, तो वो चीज हमें विजिबल होती है। तो ऐसे ही है, मान लो अच्छा कॉइन है, कॉइन पे लाइट पड़ी होगी, टकरा करके लाइट टकराएगी, लाइट सोर्स होगा आसपास, उसे टकरा के हमारे पास आएगी, तो ऐसे लाइट आ रही है वहां से, बट जब वो मीडियम चेंज कर रही है तो बैंड हो जा रही है ऐसे, क्योंकि मीडियम चेंज करने में लाइट बैंड हो जाती है। तो हम अगर इसको रिट्रेस किया जाए पीछे ऐसे, रेयर से डेंसर में। ये डेंसर मीडियम है नीचे वाला, और ये रेयर मीडियम है ऊपर वाला, मतलब क्योंकि फ्लूइड में है तो हमारी आंखों को लगता है ये यहाँ पर है, एक्चुअली ये यहाँ है, जबकि एक्चुअली ये यहाँ नहीं है, ये नीचे है एक्चुअल में। तो इसको नाम दे दो तो कुछ नाम दे सकते हो, जैसे एच एच डैश है, कुछ भी। हमने क्या नाम दिया है? हमने नाम दिया है H1 H2 नाम दिया है। तो हम अच्छे नाम दे सकते हैं, जैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसको H1 नाम दे दो जो कि अपेरेंट है, या डी डी डैश दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। और एक्चुअल डेप्थ क्या है? एक्चुअल डेप्थ तो ये है नीचे, ये एक्चुअल डेप्थ नीचे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला तो देखो बच्चे हमने अभी डिराइव तो किया नहीं है आपको, हम सीधे सीधे ही बता रहे हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन लंबा चौड़ा है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं दूर दूर तक, तो हम सीधे सीधे बता देते हैं इसका फॉर्मूला में बनता है। फिलहाल बच्चे H1 H2 पे मत जाना या डी डी डैश पे मत जाना, सीधे फॉर्मूले पे ध्यान देना। इसका जो अपेरेंट डेप्थ होता है
अपेरेंट डेप्थ होता है, वो रेशियो होता है रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कोई डाउट? नो हेलो, सर। तो ये बच्चे फॉर्मूला है और इस पे क्वेश्चन करने हैं। चालू करें क्वेश्चन? बोलो भाई, समझ में आया? पास क्यों लिखती है चीज? ये फिगर है, देखो बच्चे फिलहाल अभी ये देखना है, अभी आगे का कोई टॉपिक नहीं देखना है हमें। तो जैसे ये है, ये हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, हमें लगेगा यहाँ पर है इतनी दूरी पे, जबकि इतनी दूरी नहीं, वो काफी नीचे है। एक्चुअली वो इतनी नीचे है, ये एक्चुअल है, एक्चुअली है रियल, और ये अपेरेंट। अपेरेंट डेप्थ। तो चलो बच्चों क्वेश्चन चालू करते हैं। कोई डाउट तो नहीं बच्चों इस चीज को लेके? फॉर्मूले लगा सकते हो। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे और कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, शिफ्ट के बताते हैं अच्छे हुए आपको। चलो एक क्वेश्चन मैं पहले कराता हूँ और फिर आपको भी देता हूँ। अभी हम रिज्वाइन भी करेंगे क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है। कुछ चीजों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि हम दो चीजों का खासकर बात करते हैं।